पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA का कहना है कि मारूफ यूट्यूबर डिक्की भाई बैटिंग ऐप की एक प्रमोशन के 10 से 20 हजार डॉलर लेते थे। गैर कानूनी एप्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग की कई नॉन रेगुलेटेड एप्स भी शामिल हैं, जिनको अब ब्लॉक किया जाएगा। इदारे ने जुआ कराने वाली 46 ऑनलाइन एप्स को गैर कानूनी करार देकर उनकी फहरिस्त भी जारी कर दी है। ब्लॉक होने वाली एप्स में शहरियों की जाती मालूमात और मोबाइल नंबर की तफसीलात दूसरों को फराहम कर देने वाली एप्स भी शामिल हैं। NCCIA के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को तमाम एप्स की फहरिस्त फराहम कर दी गई है और अब साइबर क्राइम की दरखास्त पर PTA तमाम गैर कानूनी एप्स को बंद करेगा। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में 40 से ज्यादा जुए की एप्लीकेशंस के जरिए अरबों रुपए का ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। इन एप्लीकेशंस के जरिए जुए को फरोग देने वालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर सादुर रहमान उर्फ डिक्की भाई को भी ऐसी ही जुए की एप्लीकेशंस के जरिए जुए को फरोग देने पर NCCIA ने लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार किया था। इन एप्लीकेशंस के जरिए जुए को फरोग देने वाली दर्जनों अफराद इस केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। इस हवाले से भी बताया कि यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बैरून मुल्क बैठे बुकिए मुलविस करते हैं, जिसकी एक चाल डिक्की भाई की भी है। डिक्की ने जुए को फरोग देने के हवाले से दर्जनों प्रोग्राम्स किए, जिनकी तादाद 50 से जायद है। बाहर बैठे जुआरियों से एक प्रोग्राम के 10 से 20 हजार डॉलर वसूल करता था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा भी डिक्की भाई बहुत कुछ कर रहा था, जिसकी तफ्तीश जारी है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।